हुसैन से साहिवाल बात करूँगी और आप मोहम्मद हुसैन की बातें सुनेंगे, ऑडियो उसका सुनेंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो ये जो है मैंने इस एक्सपीरियंस पे किया है जो मेरा और मोहम्मद हुसैन का कसूर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन की सिर्फ 8वीं जमात की तालीम है, वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स नहीं है, लेकिन वो मेरे असिस्टेंट थे भट्टी हॉस्पिटल कसूर में। भट्टी हॉस्पिटल कसूर में इस वक्त कोई एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम या सिगरेट स्टॉपिंग प्रोग्राम इस वक्त वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ साइकेट्री का भी प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मैं MS जो हैं डॉक्टर कामरान भट्ट और जो डीन है सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सैयद चुगताई, उनसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ एक मेडिकल ऑफिसर का हफ्ते में एक दफ़ा जाने का बंदोबस्त करें वहाँ कसूर में। लाहौर से 50 किलोमीटर के फासले पे कसूर का शहर है जहाँ मैडम नूरजहाँ पैदा हुई थी। तो वहाँ इस वक्त कोई भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम नहीं है, हत्ता कि साइकियाट्री का कोई मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ नहीं जाता। तो लेकिन बहरहाल जो मैंने वहाँ 3 साल काम किया, मोहम्मद हुसैन मेरे असिस्टेंट थे और भी मेरे कई असिस्टेंट थे। तो मोहम्मद हुसैन लोगों को बातचीत के बेहतर तरीके सिखाते थे, सिगरेट छुड़ाते थे, नशा छुड़ाते थे। हमारा 1.5 साल इंडोर यानी दाखिल करने वाला, अस्पताल में दाखिल करने वाला भी एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम था जो बहुत ज़बरदस्त था और हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। फिर फंड्स की कमी की वजह से हमें ख़त्म करना पड़ा। तो अब मैं ये जो सारी बातें बताऊंगी ये हमारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे मेन मेथड है डॉक्टर रॉजर कैलाहन का टैपिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम, जो एक्यूपंक्चर की छोटी बहन है, जिसमें 2 उंगलियों से एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे दस्तक दी जाती है। जो एक्यूपंक्चर डॉक्टर्स होते हैं वो सुइयों से इलाज करते हैं, लेकिन हमने सुइयों से इलाज नहीं करते। डॉक्टर रॉजर कैलाहन PhD साइकोलॉजी हैं ला क्विंटा कैलिफोर्निया में। मेरी उनसे फ़ोन पे कई दफ़ा बात हुई है, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, टैपिंग द हीलर विद इन। उनकी किताब है टैपिंग द हीलर विद इन। तो डॉक्टर हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे किताब दी थी पढ़ने को, मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझ पर और मेरे मरीजों पर बहुत बड़ा एहसान किया। टैपिंग के बारे में एक जुमला और बता दूं, वो ये है कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब में आवाज़ सुनी थी 1 साल हुए, और उस ख्वाब में आवाज़ ने मुझे कहा था, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा सच्चे ख्वाब आते हैं, तो उस ख्वाब ने मुझे कहा था टैपिंग कर और दीन पे जम जा, टैपिंग कर और दीन पे जम जा। तो मैं जब ख्वाब से बेदार हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में ये एक सच्चा ख्वाब है, क्योंकि टैपिंग सिगरेट की तलब दूर करती है। टैपिंग गुस्सा, परेशानी, सदमा, टेंशन, पैनिक, इस तरह के तमाम मनफी जज्बात को बड़ी तेज़ी से कंट्रोल करती है, और हम मनफी जज्बात की हालत में ही ज़्यादातर गुनाह करती हैं। तो यकीनन टैपिंग हमें दीन पे जम जाने में मदद करती है, चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो। मुझे यकीन है कि हर मजहब का इंसान इस वीडियो को देखेगा। तो जो भी आपका दीन है, और अगर सिर्फ इंसानियत से अच्छा सलूक करना आपका दीन है, जो भी आपका दीन है, तो वो टैपिंग आपकी मदद करेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ सिगरेट की टैपिंग बताएंगे, अलबत्ता जो परेशानी की टैपिंग है वो वही है, परेशानी और बेजा खौफ यानी फोबिया, और सिगरेट की टैपिंग सेम है, आइडेंटिकल है। तो इससे पहले कि मैं ये सारी बातें बताऊं, बाय द वे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का भी मैं आपको बताऊंगी, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चहलकदमी करना, गहरे सांस की मशक करना, ये सारी बातें हैं। पर मैं चाह रही हूँ कि ये मेथड्स बताने से पहले आपको एक बात बताऊं जो मैं तो समझती हूँ कि आपको बहुत मोटिवेट करेगी। ये कुरान शरीफ बाय द वे मेरी भाभी माना का है जो कनाडा में होती है, तो अल्लाह उनको अजर अता करे। मैं और मेरे मियाँ रोज़ाना इसको माशाल्लाह पढ़ते हैं, मेरे मियाँ को तो कभी नागा ही नहीं होता माशाल्लाह। तो ये सूरह बनी इसराइल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको मोटिवेशन दे रही हूँ सिगरेट छोड़ने की, सिगरेट और नशा छोड़ने की, बल्कि हर बुरा काम छोड़ने की मैं आपको एक मोटिवेशन, एक ख्वाहिश पैदा करना चाह रही हूँ। सूरह बनी इसराइल में वर्स 27, आयत नंबर 27, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सूरह बनी इसराइल में वर्स 27 जो है, हाँ जी, इसका जो है ये मैं आपको अरबी पढ़ के सुनाती हूँ। वाती ज़ल वर्स 26 एंड 27, वाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबीली वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। ठीक है, ये 15वां सिपारा है, सूरह बनी इसराइल है, जो कि 17वीं 17th सूरत है, और आयात नंबर 26-27। इसका तर्जुमा है, और भूले से उनकी खता की है तो वो तुमको बख्श देगा, क्योंकि वो तो तौबा करने वालों का बड़ा बख्शने वाला है। और कराबतदारों और मोहताज और परदेसी को उनका हक दे दो, और खबरदार तब्जीर मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले यकीनन शैतानों के
सॉरी फजूल खर्ची यहाँ लिखा है लेकिन ये गलत तर्जुमा है। तबजीर करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्री करने वाला है। तो जो अरबी के अल्फाज हैं वला तुबज्जिर तबजीरा, इसका तर्जुमा मुतरजिम जो है मौलाना फरमान अली का ये कुरान शरीफ है। तो मुतरजिम ने लिखा है फजूल खर्ची मत किया करो, लेकिन मुझे मालूम है कि ये गलत तर्जुमा है क्योंकि फजूल खर्ची असराफ को कहती हैं। फजूल खर्ची के मायने जायज़ खर्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, उसको फजूल खर्ची कहती हैं, असराफ कहती हैं। लेकिन यहाँ असराफ का जिक्र नहीं है, यहाँ तबजीर का जिक्र है। और तबजीर का मायने फेले हराम पे पैसे खर्च करना। मेरे उस्ताद डॉक्टर सैयद नियाज़ हमदानी जो माशाल्लाह मुजतहिद हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि तबजीर के मायने हैं फेले हराम पे पैसे खर्च करना। और चूंकि सेहत की हिफाजत वाजिब है तो हर चीज़ जो इस पे मैंने 5 उलमा से फतवा लिया था जिसमें हर फिरके के उलमा शामिल थे। तो जो है 5 उलमा से फतवा लिया था और सब ने अग्री किया था, सब ने इत्तफाक किया था कि सेहत की हिफाजत वाजिब है और सेहत को नुकसान पहुंचाना हराम है। चुनांचे इस वजह से सिगरेट और नशा दोनों हराम है। और नशे की तो ममानियत वाज़े तौर पे सूरह माइदा आयत नंबर 1991 में सूरह माइदा में वाज़े तौर पे नशे की ममानियत है कि नशा, जुआ, बुत और 5 से गंदे शैतानी काम है और इनसे इज्तनाब करो, इनसे परहेज़ करो। तो नशे के बारे में तो आयत इंतहाई वाज़े है, लेकिन सिगरेट के बारे में ये आयतें मैं आपको 2 बता रही हूँ कि वला तुबज़िर तबज़ीरा, कि तुम तबजीर मत करो यानी फेले हराम पे पैसे मत खर्च करो। और मैंने 5 उलमा से फतवा लिया था जो हर फिरके के उलमा में शामिल थे, सब ने मुझसे इत्तफाक किया कि सेहत की हिफाजत वाजिब है, सेहत को नुकसान पहुंचाना हराम है। और चूंकि फेले हराम पे पैसे खर्च करना तबजीर है और कुरान हुक्म कर रहा है कि तबजीर मत करो, तो यहाँ से सिगरेट का वाज़े तौर पर हराम होना साबित हो जाता है और सिगरेट पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो तबजीर है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक तबजीर करने वाले शैतानों के भाई हैं। बेशक तबजीर करने वाले शैतानों के भाई हैं। यहाँ से साबित होता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो भी फेले हराम पे 1 पैसा या 1 रुपया या 1 सेंट या 1 पेनी भी खर्च करता है, जिस भी मुल्क की करेंसी हो, जहां जहां दुनिया में ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो 1 पैसा भी खर्च कर देना फेले हराम पे तबजीर है और तबजीर करने वाले शैतानों के भाई हैं। यहाँ से इस आयत से साबित हुआ कि सिगरेट पीना तबजीर है और सिगरेट पीने वाले और नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सब शैतानों के भाई हैं। तो मेरा मकसद आपको बुरा कहना नहीं है, मैं आपको कंडेम करना या बुरा भला कह के अजियत पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। मैंने सिर्फ आपको कुरान की आयत बता दी है और कुरान एक ऐसा पैगाम है जिसको हिंदू सिख भी माशाल्लाह पढ़ते हैं। मैं एक हिंदू को जानती हूँ जिनका नाम है वजीश प्रताप और वो इधर कराची में जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, यानी उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए उन पर दुरूद भेजा। और मैं ऐसे ईसाइयों को जानती हूँ जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बल्कि पाकिस्तान के तो सारे ईसाई इस्लामियात पढ़ते हैं स्कूलों में, और मैं ऐसे सिखों को भी जानती हूँ जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कुरान शरीफ का पैगाम दिया है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या हैं। तो बेटा आप ऐसा करें कि ये इसकी आप एक तस्वीर ले लें। आई एम सॉरी ये बहुत क्लियर तो नहीं लिखा हुआ है, आपको वीडियो में नजर आ रहा है बेटा? नजर नहीं आ रहा? आप कोशिश करें इसकी तस्वीर लेने की। तस्वीर वाज़ेह नहीं है? अच्छा चले मैं आपको जुबानी बता देती हूँ। इसमें क्या क्या बातें हैं। पानी ज्यादा पिए सिगरेट छोड़ने के लिए। बाय द वे सिगरेट छोड़ने की जो तकलीफ है, पहले 3-4 दिन तो बहुत मुसीबत और क़यामत की तकलीफ है और 3 हफ्ते काफी